ईरान युद्ध को लेकर रूस ने दी है बहुत बड़ी चेतावनी। रूस ने अमेरिका और इजरायल को आगाह किया है। ईरान पर हमलों के दूरगामी असर होंगे, ये रूस की तरफ से कहा गया। परमाणु ठिकानों पर हमलों से आईएईए की साख को बड़ा झटका लगा है। परमाणु अप्रसार संधि पर भी असर पड़ेगा, रूस की तरफ से बयान। और ईरान के साथ खुले समर्थन में आ गया है रूस। ईरान के लिए हर कोशिश करेंगे, ये कहा गया है खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। शांति बहाली के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज ब्लॉकेड से ग्लोबल संकट और ज्यादा गहरा गया है। ईरान की टोल वसूली से तनाव बढ़ गया है। होर्मुज में ईरान की वसूली से कई देश भड़क गए हैं। ईरान की टोल वसूली नियमों के खिलाफ है, यह कहा जा रहा है। तो देखिए, ईरान की टोल वसूली के नियम के खिलाफ कई देश अब आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर होर्मुज में जो ब्लॉकेड है, इसको लेकर जिस तरह से ग्लोबल ऊर्जा संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद अब तुरंत नाकेबंदी को खोलने की मांग हो रही है। तो यह कहा जा रहा है कि होर्मुज में टोल वसूली मतलब युद्ध। अब टोल को लेकर, टैक्स को लेकर नियम क्या है वो भी जान लीजिए। 12 नॉटिकल माइल्स तक के नियम क्या है। जहाजों पर टैक्स नहीं लग सकता। सर्विस देने पर शुल्क वसूली संभव है। जासूसी और प्रदूषण पर एक्शन का अधिकार है। 12 से 24 माइल तक के नियम क्या कहते हैं? टैक्स, कस्टम और इमिग्रेशन कानून संभव है। कोई भी देश सीमित कंट्रोल रख सकता है, यह महत्वपूर्ण है। तीसरा, 200 माइल तक के नियम। समुद्री रूट पर जहाजों को पूरी आजादी मिलेगी। प्राकृतिक संसाधनों और संबंधित देश का इस पर अधिकार होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ गुजरने पर टैक्स नियमों के सरासर खिलाफ है। नियम तोड़ने पर जुर्माना लग सकता है। सर्विस देने पर फीस वसूली भी संभव है। और यहां पर महत्वपूर्ण है जर्मनी का रुख भी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में अमेरिका लगातार ईरान से अपमानित हो रहा है। अमेरिका ने बिना सोचे समझे यह जंग शुरू की और नतीजा हमारे सामने है। अमेरिका के पास जंग से निकलने की कोई रणनीति नहीं है। ईरान सोच से भी ज्यादा ताकतवर साबित हुआ इस जंग में, यह कह रहे हैं फ्रेडरिक मर्च। जल्द से जल्द यह युद्ध खत्म होना चाहिए, यह उन्होंने कहा है। एक और बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट पर यूएन महासचिव का बयान। होर्मुज खोला जाए, जहाज गुजरने दिए जाए। होर्मुज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से कहा गया। होर्मुज में टोल नहीं लगना चाहिए, यूएन की तरफ से यह बयान। वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत तुरंत मिलनी चाहिए। और वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है। आर्थिक न्यूक्लियर वेपन के तौर पर होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की तरफ से। होर्मुज पर पाबंदी आर्थिक न्यूक्लियर हथियार की तरह है। परमाणु फाइल ही पूरे विवाद की जड़ है, ये कह रहे हैं रूबियो। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक और बयान। होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोलेंगे, मार्को रूबियो ने ईरान को यह जवाब दिया। दरअसल आपको बता दें, ईरान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। होर्मुज बंद होने से ईरान में आर्थिक संकट है, यानी अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि यह वो हथियार है जिससे ईरान को झुकाया जा सकता है।